मेष राशि वालों, उलट फेर का सबसे बड़ा समय। कहानी लेगी एक नया मोड़। आगे पता चलेगा होगा क्या। तारीख नोट करके रख लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं, एरिच साइन के, या फिर आपकी लग्न राशि मेष राशि है, तो फिर आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:37 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2025 के जून महीने की 7 तारीख तक अर्थात 7 जून तक इसी कर्क राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी का अपनी नीच राशि में गोचर करना क्या परिणाम लेकर के आया है, सेनापति मंगल कहाँ कहाँ पर इस गोचर काल के दरमियान आपको उपलब्धियाँ प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ मंगल के पूरे 231 दिनों के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें एक एक करके आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो पुरुषार्थ है मंगल, हिम्मत, पराक्रम, उत्साह, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद है मंगल। और जब चर्चा आती है गोचर में मंगल की, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात जो लोग पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, कर्म में भरोसा करते हैं, मेहनत करने से नहीं घबराते, मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराते, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो मंगल हर 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार इनका गोचर थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में गोचर करते हुए मंगल सिंह राशि में अभी प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि मार्गी से वक्री होंगे और पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, फिर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार मंगल का इन दोनों राशियों में गोचर आने वाले 231 दिनों तक रहेगा। अब देखा जाए तो किसी भी ग्रह का अपनी नीच राशि में गोचर करना अच्छा नहीं होता, लेकिन मंगल का यह गोचर आप सभी मेष राशि वालों के लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। इसके पीछे मंगल का इस गोचर काल के दौरान कई बार नीच भंग राजयोग का निर्माण किया जाएगा। फलतः बड़ा ही अद्भुत परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात जन्म कुंडली में आपकी चंद्रमा जिस राशि में होंगे वह आपकी चंद्र राशि है, जन्म राशि। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो देखिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर कहाँ पर हुआ है, तो आपके चौथे स्थान से हुआ है। मंगल आपके लिए आपकी राशि और आपके 8वें स्थान के स्वामी बन करके चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं। और आपको मालूम है मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 7वें घर पर, 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर और 8वीं दृष्टि आपके 11वें स्थान पर रहेगी। यहाँ पर 11वें स्थान में शनि भी बैठे हैं, इसलिए मंगल की जो दृष्टियाँ हैं उनमें से इनकी 8वीं दृष्टि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रूप से फायदेमंद साबित होगी। जी हाँ, सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन मंगल एक एनर्जी है और चतुर्थ स्थान जो होता है यह आपकी मनोस्थिति को बताता है। रिश्तों में आपके माता का प्रतिनिधित्व करता स्थान है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दरमियान मेंटली रूप से आप एग्रेसिव रहेंगे, जिसके चलते माता के साथ अनबन हो सकती है। कुटुंब परिवार के अन्य सदस्यों के साथ या फिर सामाजिक क्षेत्र में लोगों के साथ तालमेल में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि यह गोचर आपके करियर के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस गोचर काल के दरमियान जहां आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक क्षेत्र में भी आपका दबदबा मजबूत होने लगेगा। जो जातक
राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल आपकी राशि के स्वामी बनकर के चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में सुखों को प्राप्त करने की चाहत तो होगी, लेकिन 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं और 8वां स्थान होता है रिसर्च का, खोजबीन का, आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का। फलतः इस समय मंगल रिसर्च के क्षेत्र में भी आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। किसी भी चीज़ को गहराई तक जाकर के समझना आपके व्यक्तित्व में इस गोचर काल के दरमियान स्पष्टता के साथ दृष्टिगोचर होगी। इसके अलावा मंगल उन सभी जातकों को जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको कुछ अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। अब देखिए, इनकी चौथी दृष्टि आपके 7वें घर को प्रभावित कर रही है। परिणाम स्वरूप व्यापारियों को तो लाभ मिलेगा, चाहे स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले व्यापारी हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले व्यापारी, लेकिन जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी, किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी पार्टनर के साथ अनबन की प्रबल संभावना नजर आ रही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी मंगल आपको अपनी चौथी दृष्टि से आपके व्यापार में जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। और अगर आप कोई नया व्यापार भी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चिंत होकर के आप इस समयावधि में शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो 7वीं सीधी दृष्टि है, उच्च दृष्टि, वह आपके कर्म भाव पर जा रही है, कर्म स्थान पर, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं, तो इनकी दृष्टि भी दिग्बली वाली दृष्टि होगी। फलतः कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता आपको प्रदान करेंगे। विशेष उपलब्धियां, ऊंचाई, नए अवसर की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान आपको होने वाली है। हालांकि उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारियों का थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद वह सभी जातक जो सेना, मिलिट्री, पुलिस फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको मंगल का विशेष सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इस समयावधि में आपके अंदर ऊर्जा का भी जबरदस्त संचार करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी एक्टिविटी हर किसी को प्रभावित करेगी। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ना दोस्तों, वह आपके लाभ स्थान पर जा रही है, जहां पर शनि पहले से बैठे हुए हैं, तो नो डाउट आपके लाभ की स्थिति को भी इस गोचर काल के दरमियान मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। जिस भी माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है, अभिलाषा, जो लंबे समय से एफर्ट करने के बावजूद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस अभिलाषा को भी पूरी करने में मंगल अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ भी तालमेल में मजबूती आएगी। उनके करियर में भी कुछ अच्छे ग्रोथ इस समय उनको देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल का यह जो गोचर है ना दोस्तों, 7वें स्थान से 10वें में हो रहा है, तो उनकी दृष्टि तो है चतुर्थ दृष्टि 7वें स्थान पर, लेकिन वहाँ से 10वें में गोचर करने के कारण बाकी हर क्षेत्रों की तुलना में कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मंगल का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में मंगल बलवान हुए, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा आपको चल रही होगी, तो फिर कहना ही नहीं, मंगल चारों तरफ से आपके लिए सफलता, ऊंचाई और लाभ के अवसर को खोल करके रख देंगे। यूँ समझ लीजिए, मंगल का यह गोचर आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए वास्तव में वरदान की तरह कार्य करेगा। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी, जैसे कि एक पॉइंट, माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। चतुर्थ भाव रिश्तों में आपके माता का प्रतिनिधित्व करता भाव है, फलतः नीच का मंगल आपके माता के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे। इस समय उनके स्वास्थ्य का जितना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से ख्याल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और अपने स्वयं के भी स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल आपको रखना है, क्योंकि मंगल आपके लिए अष्टमेश होते हैं, तो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर आपके ऊपर बढ़ सकता है। बाकी मंगल के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए एक और बात देखिए, मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को भौतिकता की ओर ढकेलते हैं, जबकि शनि ऐसे नहीं हैं। जब शनि किसी व्यक्ति को रगड़ते हैं तो बिल्कुल हीरे की तरह उसमें चमक भी ला देते हैं, लेकिन मंगल ऐसा नहीं है। तो इस समय अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा आपको दूर करेंगे तो वह है साधना, आराधना, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य। जी हाँ, इन चीज़ों से मंगल आपको डिटेच करने का प्रयास करेंगे और इन्हीं चीज़ों से ही जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पूजा पाठ कीजिए, आराधना कीजिए, भले ही मन न लगे फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके पूजा पाठ करना, आराधना करना और हनुमान जी की शरण में बने रहना,
खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना। वहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उन्हें कुछ दान दीजिए। मसूर की दाल का दान करना विशेष प्रॉफिटेबल होता है। साथ ही साथ ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य 3 माला या फिर 5 माला जाप करना भी आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।